हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी ठीक हैं और पहले से अच्छे हैं। तो दोस्तों, तो हमें शांत दशा पढ़ लिया। हमने क्या पढ़ना था भाई? मैंने कल की क्लास में दशमलव स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने दो प्रकार के बताया था, एक शांत दशमलव, एक अशांत दशमलव। कल की क्लास में मैंने शांत दशमलव बता दिया और आज हमें पढ़ना है अशांत दशमलव। तो अशांत दशमलव जो होता है हमारा, कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कितने? दो। नाम अशांत ही रहेगा, अशांत पुनरावृत्ति दशमलव। और दूसरा क्या नाम होगा इसका? अशांत अनावर्ती दशमलव। ठीक है, ये पढ़ना जरूरी है। इसमें तो थोड़ा बहुत है जो आपको कुछ नहीं, 5 मिनट का है, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा ये तो। लेकिन सबसे पहले इंपोर्टेंट ये है, क्वेश्चन इससे बनते हैं। किससे? पुनरावर्ती दशमलव से, अशांत पुनरावर्ती दशमलव। ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल। देखिए बच्चों, मैं इंग्लिश में नाम इसीलिए लिखता हूं कि किसी भी हिंदी का इंग्लिश में अर्थ आना जरूरी है। किसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, ये बहुत जरूरी होता है आना। ठीक है, ये आपको आगे बहुत हेल्प करेगा पढ़ने में। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है? अशांत पुनरावृत्ति। तो देखिए, इसे मैं सबसे पहले सिखाता हूं कि ऐसे हमें क्या मिलेगा कि हम पहचान लें कि वो हमारी पुनरावृत्ति है नहीं। देखिए, आपको मैंने दे दिया 0.1111111 भाई। अंक देखिए, पुनरावृत्ति मतलब रिपीट। रिपीट को तो आप जानते होंगे सभी भाई। रिपीट का मतलब क्या है? अंक बार बार आना। तो ये जो एक है वो बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा भाई? बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है बच्चों। तो जब बार बार आ रहा है तो इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं कि जहां से अंक रिपीट होना चालू हो जाए, जहां से अंक दोबारा आना चालू हो जाए, भाई इसे छोड़ दीजिए। पॉइंट के बाद हमने इतना लिख लिया। अब ये देखिए, क्या यही बार बार आ रहा है, नहीं आ रहा? बार बार जो एक है ये वाला, यही बार बार आ रहा है। तो इसे हम बार बार का मतलब बार का चिन्ह लगा देते हैं। ये जो ऊपर लगा हुआ है इसे हम बार का चिन्ह कहते हैं। किसका? बार का। बार। ठीक है, अगर समझ नहीं आया दोबारा समझते हैं। देखिए, और उदाहरण है हमारे पास। मैंने लिख दिया 0.33333। अब ये जो तीन है ये बार बार आ रहा है। देखिए, यही तीन रिपीट हो रहा है, यही तीन रिपीट हो रहा है, यही रिपीट हो रहा है, यही अंक बार बार आ रहा है। कौन सा अंक बार बार आ रहा है? तो तीन आ रहा है, तो इस पे बार का चिन्ह लगा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार देखने को मिलेंगे। अब जरूरी नहीं है कि एक ही अंक रिपीट हो, हमारा दो अंक भी रिपीट हो सकते हैं। 0.1212121212। अब ये देखिए, पॉइंट के बाद जो एक दो है वो बार बार आ रहा है भाई। एक और दो, फिर एक 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 दो। तो हम क्या करेंगे? 0.12 जो आ रहा है इस पे बार हो गया। ठीक है, किस पे बार हो गया? 0.1 2 आ रहा है उस पे बार हो गया। अब ये जरूरी नहीं है कि दो पे ही आए, वो तीन पे भी आ सकता है, चार पे भी आ सकता है। मैंने लिखा 0.456, 456, 456, 456। भाई यही आ गया। तो कौन सा अंक बार बार रिपीट हो रहा है? ये 456 जो है वही बार बार आ रहा है। 0.456 इस पे बार हो गया। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है कि ये जो अंक रिपीट हो रहे हैं, अब जरूरी नहीं है जीरो लगाओ भाई, ये संख्या ऐसे भी लिखी हो सकती है कि 7.45674567456 ये हो सकता है। तो यह जीरो नहीं, जरूरी नहीं है जीरो ही आए, कुछ भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, 4 5, ये 4 5 6 7 जो है वो बार बार आ रहा है, तो इस पे बार का चिन्ह लग गया। ठीक है, तो बार का चिन्ह आप लगाना सीख गए, किस प्रकार लगता है भाई, जो अंक रिपीट हो रहा है, जो कि इसमें दिख भी रहा है, पुनरावर्ती रिपीट। ठीक है, अब तो जरूरी नहीं है कि हमारा जो अंक है, हमने देखा पॉइंट के बाद 1 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2, फिर 2। अब आप देखिए कि कहां से रिपीट हो रहा है भाई, 0 पॉइंट, एक तो यही लिख रहा है, एक बार बार रिपीट नहीं हो रहा, लेकिन ये जो 2 है वो फिर बार बार आ रहा है, क्या बार बार आ रहा है, तो इस 2 पे लगेगा, सिर्फ 2 पे, एक पे नहीं लगेगा, क्योंकि एक हमारा रिपीट नहीं हो रहा, एक तो सीधा चुप बैठा हुआ है, चुप बैठा हुआ है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है एक ही हो, हमने ले लिया 0.4 5 6 7 7 7 7 7 7। अब देखिए आप कि ये जो 3 अंक हैं भाई, ये जो 3 अंक है वो कैसे हैं, रुके हुए, लेकिन जो इस 3 अंक के बाद जो चौथा अंक आया 7, वो अंक बार बार रिपीट होने लगा, तो उस 3 अंकों को तो हम ऐसे ही रख देंगे, कैसे, 0.456, लेकिन ये जो 7 है ये बार बार आ रहा है, ये जो 7 है वो बार बार आ रहा है, तो समझ आया। तो जरूरी नहीं है कि अंक कैसे भी रिपीट हो, अब ये अंक एक ही रिपीट नहीं, दो भी हो सकते हैं। देखिए एक और लास्ट बता रहा हूं, 0.725555, सॉरी ये हमने ले लिया 5 6 5 6 5 6 5 6। भाई ये क्या है, देखिए इसमें देखिए 0 पॉइंट, अब ये जो अंक है ये तो रुक गए, लेकिन ये जो अंक है वो बार बार आ रहा है, कैसा है, बार बार आ रहा है, तो इसीलिए इस पे बार का चिन्ह लग गया। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा पुनरावर्ती दशमलव, क्या, पुनरावर्ती दशमलव। अब हमेशा ध्यान रखना, ये सवाल आते हैं आपको सॉल्व करने के लिए, क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया होगा और पूछेगा इन्हें परमेय संख्या के रूप में लिखिए, किसके रूप में, परमेय संख्या के रूप में, मतलब P/Q के रूप में। तो आइए यही सीखते हैं हम कि इन्हें P/Q के रूप में कैसे लिखते हैं। ये ध्यान रखना, ये P/Q के रूप में लिखे जा सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हम सीखते हैं P/Q के रूप में, इन सबको सॉल्व करना सीखते हैं, ये जो मैं बता रहा हूं। इस वाले को नहीं अभी चलना, ये तो हमारा थोड़ा स्टॉप लगा दीजिए, इस पे क्या कर दीजिए, स्टॉप, ये चल रहा है। ठीक है, पहले गियर में बजते हुए चलना है। ठीक है, आसान रहेगा सीखना, कोई कुछ नहीं है, आसान है। इतने एग्जाम्पल दूंगा, इतने उदाहरण दूंगा कि दिमाग में भर जाएगा। हाँ, दिमाग में कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, प्रैक्टिस इतनी होती है, तो इसे नोट कीजिए। आइए बच्चों, तो अब सीखते हैं हम इन सवालों को सॉल्व करना। किन सवालों को, मैं लिखते चलूंगा और बताते चलूंगा। ठीक है, सबसे पहले हमें एक अंक से उठाना है कि एक अंक जब रिपीट हो तब कैसे सॉल्व करेंगे। एक अंक के उदाहरण करने हैं अच्छे से, उसके बाद 2 अंकों पे, फिर 3 अंकों पे, फिर 4 अंक, 4 अंकों तक आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि 4 से ऊपर जो आएंगे वो आप खुद करेंगे। ठीक है, फिर पॉइंट के बाद कुछ अंक ऐसे हैं जो चुप बैठे हुए हैं, लेकिन उसके बाद फिर से नंबर रिपीट होने लगा, तो इन्हें कैसे लिखते हैं P/Q के रूप में। तो अब हमें एक टारगेट है हमारा कि अशांत पुनरावर्ती दशमलव जो है उन्हें हम P/Q के रूप में कैसे लेते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन लेते हैं हम, मैंने ले लिया x बराबर 0.1111111, ये इस प्रकार चल रहा है, ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है,
इसे सॉल्व करना है। मैं कुछ नहीं बता रहा कि अभी हमें क्या करना है इसमें, मैंने सिर्फ इतना सवाल लिखा है, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं दिया, मैंने सिर्फ इतना लिखा है। मैं नहीं दे रहा कि यदि x बराबर इतना है तो इसे हम p पिट्टी q के रूप में किस प्रकार लिख सकते हैं, ठीक है, क्या ये एक हमारी परमेय संख्या है या नहीं, तो इसे मैं अभी कुछ नहीं बता रहा, मैं इसे सॉल्व करना सिखाऊंगा, आपको खुद बताना है कि ये एक परमेय संख्या है या नहीं, ठीक है। और एंजॉय से पढ़िए, कोई बात नहीं, आराम से, विवेक सर है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसके बराबर मैंने क्या लिया भाई, यहां नहीं रख रहा, चलो ठीक है दोस्तों बच्चों, यहां नहीं रखते, x बराबर 0 पॉइंट, ये जो एक है यही बार बार आ रहा है, जो ये ही बार बार आ रहा है ना, तो मैंने अभी आपको बताया अच्छे से कि इस पे हम लगा देंगे बार का चिन्ह, बार का चिन्ह। जो आपको सवाल दिया होता है उससे हमें मानना है समीकरण, इसे मानना है हमें समीकरण, समीकरण एक, क्या मानना है एक, जो कुछ भी क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है उसे समीकरण एक मानना है। उसके बाद ऐसे लिख लिया मैंने। अब आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, आपने कोई रट्टा नहीं लगाना, आपको सीधे सीखना है कि यदि हमें ऊपर लिखना है 10 की पावर n, n लिखना है, n जो है वो हमारा क्या है, बार, जो बार लगा हुआ है, तो बारों की कुल संख्या, क्या, बारों की कुल संख्या, टोटल नंबर ऑफ बार। भाई 10 की पावर जो n है, थोड़ा ऊपर लिखा है, ठीक है, ठीक है, 10 की पावर n। अब यहां देखिए 10 की पावर n, n क्या, हमारी बारों की संख्या, किसकी, जो बार लगा हुआ है, कितनी है बारों की संख्या, कितनी है भाई, बार सिर्फ एक संख्या पे लगा हुआ है, कितने पे, एक संख्या पे, तो n बराबर क्या हो गया हमारा यहाँ पे, n बराबर हो गया सिर्फ एक। भाई n बराबर क्या हो गया बच्चों, एक, क्योंकि एक संख्या पे बार लगा हुआ है। जब हमारा दो नंबर रिपीट हो तो संख्या कितनी है बार पे, एक दो, दो संख्याओं पे। जब हमारा तीन नंबर रिपीट हो, भाई तीन नंबर पे बार लगा हुआ है तो संख्या कितनी है, एक दो तीन, समझ आया। तो ये होता है बार को गिनना, ठीक है। तो देखिए, तो 10 की पावर n की जगह रख दिया मैंने एक, भाई 10 की घात एक हो गई, जब 10 की घात एक है तो 10, किसी की भी घात एक हो तो वो नंबर अपने आप में वही होगा जिस पे घात एक होती है, तो दो पे घात एक है तो दो हो गया, 10 पे घात एक है तो 10 हो गया। तो आपको क्या करना है, तो हमारा क्या निकल कर आया है, परमानेंट ये, जब ये निकल के आया तो आपको करना है कि दोनों तरफ, दोनों पक्षों में, भाई कितना है 10, 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, पक्षों का मतलब क्या है, दो, एक ये हाथ एक ये हाथ, ऐसे ही मैं बीच में, मुझे बराबर मान लीजिए, एक ये पक्ष और एक ये पक्ष, इंसानों के बीच में पक्ष रखा जाता है, कैसे, दो इंसान है, भाई दो इंसान है, ये दो इंसान है, एक इसका पक्ष होगा एक इसका पक्ष होगा, तो दोनों के पक्ष कैसे होंगे, अलग अलग, ठीक है, अलग अलग, तो दोनों के बीच में बराबर का चिन्ह है, तो एक साइड जो होगा दूसरी साइड भी वही करना होगा। भाई एक साइड, इस पक्ष में मैंने 10 लोगों को भेज दिया तो मुझे इस पक्ष में भी 10 लोगों को भेजना होगा, तो वही मतलब है कि मैंने दोनों तरफ 10 का गुणा किया, ठीक है। तो इस तरफ जब मैं गुणा करूंगा तो 10 इंटू ये जो x है ये होगा, इस तरफ जो गुणा किया मैंने क्या हो गया 10 इंटू, भाई तो हमेशा ध्यान रखना ये और ये एक ही बात है, ठीक है। तो 10 एकन 10x हो गया ये। अब बात इसे समझिए, भाई इसका देखिए ये 10 लिखा हुआ, मैं यहां समझाता हूं, ये 10 है, अब ये क्या 0.1 पे बार, तो इस बार का मतलब है, इसका मतलब ये एक 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 बार बार आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना
मैंने दिया आपको 3.2 का गुणा हमें कितने में करना है, 10 में। भाई 3.2 का गुणा 10 में करना है, तो इस 3 को देखिए, जब एक जीरो होता है तो पॉइंट एक अंक बाद पहुंचता है, एक अंक बाद। कैसे पहुंचता है देखिए, देखिए गुणा करोगे आप, 10 दूनी 20 हासिल 2, 10 या 30 हो तो 32। पॉइंट कितने अंक बाद है, पॉइंट एक अंक बाद है, तो पॉइंट यहाँ आ गया भाई, 2 के पीछे पहुंच गए बच्चों, 2 के पीछे पहुंच गया। अब इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं। मैंने लिए 4.56, यहां मेरे हैं 2 जीरो। तो हमेशा ध्यान रखना कि एक जीरो हो तो एक अंक बाद पॉइंट पहुंचता है, 2 जीरो है तो 2 अंक बाद पॉइंट पहुंचेगा। अगर 3 जीरो है, 3 जीरो लिए तो 3 अंक बाद पॉइंट पहुंचेगा, यहां से पॉइंट उठकर कहां आएगा, 3 अंक बाद यहां पर आएगा। ठीक है, तो यहां कितना पॉइंट है, एक, तो सॉरी यहां कितना है, 10 है, मतलब एक जीरो। तो एक जीरो, तो ये पॉइंट उठकर कहां आएगा, यहां पर, मतलब यहां पर कहां आएगा, यहां। तो जब इसका मैं 10 का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, एक जीरो तो हट जाएगा, क्योंकि 32 पूरा हो जाएगा ना, ये 32 पूरा हो जाएगा, तो इस 32 के बाद पॉइंट लग गया ना, तो ये जीरो तो हट गया, ये पॉइंट यहां आ गया, तो क्या होगा, 1.111111, 1.1111। ठीक है, तो अब देखिए इस पॉइंट पे यहां से जो नंबर है ये बार बार आ रहा है, तो 1.1 हो गया। तो जब मैंने 10 का गुणा इसमें किया तो क्या हो गया, इसमें से एक को हमने आगे ले लिया और बाकी के रहने दिए, बाकी के हमने रहने दिए। समझिए, इस एक को हमने, इस एक को आगे ले लिया, पॉइंट पीछे पहुंच गया। तो ऐसे ही इस पे बार का मतलब क्या है भाई, बार पे क्या है, अगर आपने इसे एक पे ना लगा के आपने कर दिया 0.11 पे बार, तो ये सही है क्या, नहीं है ना, क्योंकि इसका भी मतलब और इसका भी मतलब, दोनों का मतलब बराबर है, दोनों का मतलब देखोगे तो यही निकलेगा, यही निकलेगा। तो इसमें से एक आगे ले लिया, ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेशन अच्छे से समझनी है इसके जरिए। ठीक है, तो ये जो आता है, ठीक है, इसे इसे ऐसे रहने दी, जो आंसर आया उसको मैंने मान लिया समीकरण 2, जो समीकरण 2। ठीक है, अच्छा इसे मैं ऐसे भी बता देता हूं आपको, 10x बराबर, ये क्या है 1.1 पे 12, तो बार बार आएगा, इसे मानिए समीकरण 2, इसे रहने दीजिए, क्योंकि हमने समीकरण ऐसे वाले रूप में माना, तो इसमें भी ऐसे वाले ही रूप में मानना है। ठीक है, ये आया समझ में, बहुत ही आराम से बता रहा हूँ, बहुत ही आराम से। लेकिन मेरी एक आदत गलत ये है कि मैं जब कभी भी नंबर लिखता हूँ तो मैं इतने धीमे पे नहीं चलाता कि एक, तो ये तो हमने बचपन से पढ़ा है ना, सभी को आता है, तो सीधे 2 लिखिए। इसमें भी क्या 2 को ऐसे लिखेंगे, टाइम लगाओगे क्या, नहीं ना, नंबर से जानते होंगे। ठीक है, तो ये सब हमें नहीं करना, क्योंकि आप लोगों का बेस बनना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है कि समीकरण 2, ठीक है, समीकरण को हम शॉर्ट में इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, समीकरण 2 को, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, मतलब क्या है इसका, इसका मतलब ये है कि समीकरण जो 2 है उसमें से मैंने समीकरण 1 को क्या कर दिया, माइनस। तो समीकरण 2 क्या है मेरा, 10x। तो हमें क्या करना है कि इधर पक्ष के इधर पक्ष में से घटाने और इधर पक्ष के इधर पक्ष में से घटाने हैं। ठीक है, तो इस 10x में से मुझे ये वाली x घटानी है, इस 10x में से मुझे ये वाली x घटानी है। भाई इस तरफ के मैंने इधर कर लिए और इस तरफ के मैंने इधर कर लिए, तो बराबर के इधर। दूसरा समीकरण क्या है, ये वाली तो मैंने एक साइड रख ली है दोनों, अब इन दोनों को एक साइड, 1.1111, अब इस वाले को एक साइड, इसमें से क्या करना है, माइनस 0.111111। ठीक है, ये माइनस करना। तो अब क्या सीखना है, मैंने आपको हर तरीका सिखाया, गुणा करना, पावर को पहचानना,
ठीक है, गुणा करने पे उदाहरण बताया, अब घटाना भी सिखाता हूँ। ठीक है, तो इन ऐसे सवालों को कैसे घटाते हैं, जो ऐसा दिया होगा आपको इक्वेशन कैसे घटाते हैं। तो देखिए क्या है हमारा 1.111 1.11111 हमें इसमें से माइनस करना है 0.11111 जो यहाँ ऊपर जितने लिए उतने ये नीचे भी ले लिए। क्या करना है, घटाना है। तो इस एक में से इस एक को घटाएंगे जीरो आएगा, इस एक में से इस एक को घटाएंगे जीरो, इस एक को इस एक में से जीरो, इसको इसमें से जीरो, इसको इसमें से जीरो, इसको इसमें से जीरो। पॉइंट एक में से जीरो हो गया एक, ये आएगा। तो आपको पता है कि पॉइंट के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं होता, तो पॉइंट के बाद जीरो नहीं माने जाते। तो हमारा जो 10x है यह 1x है, तो 10x में से 1x गया तो कितना बचा 9x, और इसे घटाने पे क्या आ गया हमारा सिर्फ एक, क्या आया सिर्फ एक आया। ठीक है, अगर आप इसमें से इसे घटाना सीखना चाहें तो इसे भी बता देता हूं, क्योंकि मैंने इन दोनों को बताया, इससे भी इसे भी बता दिया। जब मैं 1.1 बार में से 0.1 बार घटाऊंगा, क्योंकि इसका मतलब क्या है 1.1 बार और 0.1 बार यही घटाना है। तो आपने देखा कि बार में से बार गया तो जीरो बचा भाई, इसमें से इसमें जैसे एक में से एक है बार छोड़ दीजिए आप, ये बार से ये बार कट गया और एक से एक कट गया तो जीरो आ गया, एक में से जीरो गया तो एक आ गया, तो इसका भी मतलब यही है। ठीक है, मैंने समझाने के लिए आपको ये तरीका लिया था। ठीक है, अब ये जो है 9 गुणा एक्स ही तो है, ये बराबर एक, भाई ये गुणा में 9 है तो उधर आके किस में आ गया भाग में, तो 1/9। अब आपका आंसर क्या आया है, आप लोगों का आंसर इसे मैं रफ कर रहा हूँ, जो ये फालतू लिखा हुआ है जैसे मैंने कैलकुलेशन बताया था, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसे रफ कर रहा हूँ 2 सेकंड में। देखिए मैंने x बराबर क्या माना था 0.1111 यही माना था। तो आपने देखा कि जब हमने ये सिद्ध किया x बराबर क्या आया, इस पूरे की जगह 1/2 1/9 आया नहीं आया, भाई x बराबर यही तो आ गया। तो आपने देखा कि ये p हो गया, ये q, ये p और ये q, तो ये p/q के रूप में है, p/q के रूप में है। तो जब p/q के रूप में है तो जो 0 पॉइंट ये है, जो इसे हम क्या कहेंगे परमेय संख्या, क्या कहेंगे परमेय संख्या, ये कौन सा है परमेय संख्या हो गया। तो उम्मीद है ये आपको सवाल समझ आया होगा, अगर ये समझ नहीं आया तो इसी की सहायता पे मैं दूसरा लेता हूँ 2 वाला 0.2222। ठीक है, आज हम इतना ही सीखेंगे, इसके 0.22 को भी सिखाता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको घर से करने के लिए दूंगा। ठीक है, नहीं है तो मैं बताऊंगा, तो इसे नोट कीजिए। अब बच्चों क्या दिया हुआ है 0.222, क्या दिया हुआ 0.222, तो आपको पता चला, मैंने ये बता तो दिया है कि इसे हम बार में कैसे लिखेंगे, x बराबर 0.2 पे बार, भाई 2 पे बार का चिन्ह लग गया, क्योंकि ये जो नंबर है यही बार बार आ रहा है, तो इसलिए 2 पे बार लग गया। इससे मैंने समीकरण नाम 1 दे दिया, पहले जैसे माना था। ठीक है, जैसे ही इसे भी समीकरण 1 दे दिया। अब बात आती है कि 10 की पावर n, किसकी 10 की पावर n, तो n बराबर क्या हो गया हमारा भाई बारों की संख्या, बच्चों ये बताया था बारों की संख्या, तो कितने पे बार लगा हुआ एक अंक पे, जब एक अंक पे बार है तो n बराबर 1, मतलब 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब 10। तो दोनों पक्षों में हमें गुणा कितने से करना है 10 का, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर, किससे गुणा करने पे 10 से, तो इधर भी मैंने 10 से गुणा कर दिया और इधर भी गुणा मैंने 10 से कर दिया,
10 एकन 10x बराबर। अब इस 2 का मतलब क्या है, इस 2 को मैं यही लिखता हूँ 0.22222, यही है। तो मैं कितने जीरो है, एक जीरो है, तो एक अंक पॉइंट, जो पॉइंट है वो एक अंक बाद पहुंच जाएगा। ये मैंने बताया था अच्छे से कि जो पॉइंट है वो एक अंक बाद पहुंच जाएगा। तो क्या हो गया इसका 2.222, यही तो हो गया। अब आपको पता है कि इस 2.22 को मैं लिख सकता हूं 2.2 पे बार। इस पूरे का मतलब क्या है, यही है। तो ये जो आया इसे मैं कहूंगा समीकरण 2। चलो यहां नहीं लिखता मैं, कंफ्यूजन होगा आपको बेटा। तो 10x बराबर 2.2 पे बार, लग गया 2.2 पे बार। ये समीकरण हो गया हमारा 2। क्या हो गया 2। अब समीकरण 2 में से माइनस करना है हमें समीकरण 1। इस समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करना है, ठीक है। समीकरण 2 में से 1 को माइनस करना है। क्यों करना हमें 2 में से 1 को 2 में से क्यों नहीं करते, ये बात है। अगर मैं 1 को इसमें से करूंगा तो संख्या हमारी माइनस में आएगी, ठीक है। इधर भी माइनस में आएगी, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। बात एक ही है, चाहे आप 2 में से 1 को घटा दीजिए, चाहे आप 1 में से 2 को घटा दीजिए, लेकिन आसान ये है कि 2 में से 1 घटाऊंगा। भाई इस 10 में से इस 1x को घटाऊंगा तो 9x बचेगा। इस 2.2 में से इसे घटाऊंगा तो देखोगे आप कि ये पॉइंट के बाद है वो ये सभी आपस में घटे जाएंगे। तो इस 2 में से 0 को घटाऊंगा मैं तो क्या आएगा 2 आएगा। तो इसीलिए मैं 2 में से 1 को माइनस करता हूँ। तो समीकरण 2 क्या है, इधर मेरा 10x है और एक ये 10x है और एक ये x है, और इधर क्या है हमारा ये 2.222, और इधर क्या है हमारा ये 0.222, 0.2222। अब आप सोच रहे होंगे कि सर समीकरण 2 तो इसको माना है, इससे आप लिख रहे हैं। तो बात एक ही है, चाहे आप इसे लिखिए चाहे इसे लिखिए, समीकरण 2 इसे मानिए चाहे इसे मानिए। मैं आपको इसमें से घटाना क्यों सिखा रहा हूं, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज हो। तो इसमें भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप 2.2 बार में से इस 2.2 बार में से इसे घटाना होगा। फिर अगर मैं समीकरण 2 इसे मान रहा हूं तो लीजिए आपकी सहमति के लिए मैंने इसे समीकरण 2 मान लिया, ठीक है। अगर हमें इसमें से घटाना तो हम इसे घटाएंगे, इसे 0.2 बार को। तो इस 2 में से 2 गया 0 और बार में से बार हट जाएगा। 2 में से 0 गया 2, पॉइंट में 0 उड़ गया, फिर भी क्या बचा 2। अब यहाँ क्या है 2.222 और 0.222, यही घटाना है ना, यही माइनस करना है हमें। क्या करना है, यही माइनस करना है। तो आपको पता है कि 2 में से 0 गया तो सॉरी 2 में से 2 गया तो 0 बचा, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 0 गया 2, पॉइंट के बाद 0 नहीं माना जाता। तो अब इसका पूरे का क्या आ गया, इसे इसमें से माइनस करने पे 2 आ गया। क्या आ गया 2। 10x में से 1x माइनस करेंगे, क्योंकि यह कुछ नहीं होता तो 1 माना जाता है। तो 10 में से 1 गया तो कितना बचा हमारा 9। अब इस 9x को 9x आ गया, जैसे मैंने पहले बताया था कि 9x को हम लिख सकते हैं 9 गुणा x बराबर 2, ठीक है। अब देखिए कोई चीज अगर गुणा में है तो बराबर के उधर जाकर भाग में हो जाती है, ठीक है। यहां नोट कीजिए एक बात को आप लोग, कुछ चीज इधर गुणा में तो उधर जाके भाग में हो जाएगी, कोई चीज इधर भाग में है तो उधर जाके गुणा में हो जाएगी। बात ध्यान रखना है इस बात को। कोई चीज इधर प्लस की तो उधर जाकर माइनस की, और इधर माइनस की तो उधर जाकर प्लस की। यही उल्टा ये भी है कि अगर उधर कोई चीज भाग की है तो इधर आके गुणा में, उधर कोई चीज गुणा की है तो इधर आके भाग में, इधर कोई चीज माइनस की है तो इधर आके प्लस में हो जाएगी। पक्षांतर किया जाता है, कोई चीज उधर से उठा के इधर लाया मैं
अगर वो चीज बाकी है तो इधर आके गुणा में हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस प्रकार होता है। तो ये इधर किस में गुणा में, तो उधर आगे किस में आ गया भाग में, 2/9 क्या आ गया 2/9, ठीक है। तो 2/9 आया ना। तो ये जो x बराबर मैंने माना था 0.2222, ये बेटा देखिए ये p है हो गया और ये q हो गया। तो जब p/q के रूप में कोई संख्या हो उससे हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या, परमेय संख्या कहते हैं। ये अगर आपने इससे पहले की क्लास नहीं पढ़ी तो उन्हें पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये बहुत आगे चल चुका है, ठीक है, बहुत आगे चल चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो पहली क्लास से देखिए। तो ये वाली जो संख्या है मैं कहूं ये क्या है, ये हमारी एक परमेय संख्या है। तो देखिए पहला जो मैंने सवाल बताया था 0.111, उसे मैंने काफी टाइम लेके समझाया था, काफी टाइम लिया, एक एक कैलकुलेशन करके दिखाई। उसके बाद आपने देखा कि ये उससे थोड़ा जल्दी टाइम में हो गया, क्योंकि एक या दो बार कोई चीज समझाने में जितना टाइम लग सके उतना टाइम लीजिए आप लोग, उसके बाद आप खुद परफेक्ट हो जाएंगे उसे करने में, ठीक है। इसी पे मैं दो चार एग्जांपल और दूंगा, इसे मुझे अच्छे से सिखाना है आपको, ठीक है, क्योंकि आप कोई चीज सीख रहे हैं तो अच्छे से सीखिए, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। मैं आपका विवेक सर आपसे विदा लेता हूँ। हैव अ गुड डे। आज का दिन अच्छा है, ठीक है।